गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब आपकी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, हिंदी में मैंने वन डे आपको एक वीडियो सेंड किया था। ठीक है, सेम आज हम उसी लेसन को ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे और मैं आपको ये वीडियो सेम उसी लेसन का आज सेंड करूँगी। ठीक है, उस वाले वीडियो में हमने कोई रिटर्न वर्क नहीं किया था, बट इन दैट टुडे तो वी विल डू रिटर्न वर्क ऑल्सो। ठीक है, हिंदी में आपका ज़्यादा कोर्स बाकी नहीं है, ज़्यादा सिलेबस बाकी नहीं है। 3 और 4 चैप्टर्स आर लेफ्ट एंड ग्रामर ऑल्सो। तो हम लोग जैसा पहले चल रहे थे उस हिसाब से चलेंगे, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, Now let's start here, lesson number 14, पौधा बोला। अब आप सोच रहे हो कि पौधे भी बोलते हैं? तो बच्चों, ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है ना। क्या होता है जब हम कविताएं लिखते हैं या इंग्लिश में हम पोम्स लिखते हैं, तो कवि जो था, एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यहाँ पर कहने का अर्थ होता है कि रवि यानी सूरज का प्रकाश, कई ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज का प्रकाश या रोशनी नहीं पहुँचती है, लेकिन एक कवि, एक पोएट की कल्पना, पोएट कहीं भी जाकर कुछ भी सोच सकता है। वो एक भागते हुए खरगोश को ये भी कह सकता है कि ऐसा लग रहा है मानो ऊन का कोई गोला लुढ़क रहा है। हरी भरी घास को वो ये भी कह सकता है कि मखमली हरी चादर। कहने का मतलब है उसका इमेजिनेशन कहीं तक भी जा सकता है। तो सेम हियर, पौधा बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पौधे की फीलिंग्स को बताई है कि वो हमसे बात करना चाहता है जो हम पूछ रहे हैं। जैसे बच्चे का बचपन होता है, बच्चे का बचपन कैसा होता है? बचपन ऐसा होता है कि बचपना उसके लिए तो मतलब बिल्कुल अनजान होता है वो उन चीज़ों से, है ना। कुछ भी वो कैसा भी जो समझता है, जो उसको समझ आता है, जो उसको अच्छा लगता है, जिसको सही लगता है, वो वैसा ही बोलता है, वैसा ही महसूस करता है। तो यहाँ पर जब उस पौधे ने चुनमुन नाम का बच्चा है, और उस बच्चे को उस पौधे ने जब उसे रिप्लाई किया, उत्तर दिया, तो वो बच्चा बड़ा खुश हुआ। आप एक इमेजिनेशन से सोच के देखिए। एक ये तो चलो पौधा है जो कि लिविंग थिंग है ना, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में भी हम सोच सकते हैं, इमेजिनेशन डाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कुर्सी है, चेयर है, चेयर पे आप बैठे हो तो उसके बारे में हम एक छोटी सी कविता बना सकते हैं। एक कुर्सी है, देखो बोझ के तले दबी जा रही है, सारे दिन कितना परेशान होती है, कितने लोगों का बोझा ढहती है, सहती है, और उसके बाद भी वो खुश रहती है, अपनी जगह रहती है, किसी को कोई परेशानी नहीं। इस तरह से हम कुछ भी किसी के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन होती है और फीलिंग्स होती हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को। तो यहाँ पर भी एक पौधा अपनी फीलिंग्स को उस बच्चे को बता रहा है। जैसे जैसे वो बच्चा उससे पूछता जा रहा है, वैसे वैसे वो उसे बताता जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब आपको होमवर्क में क्या करना बेटा, एक तो आपको रीडिंग करना है लेसन का, और इसके अलावा जो आपको यहाँ पर मैंने कठिन शब्द करवाए हैं, ये कठिन शब्द और ये शब्दार्थ आपको दोनों अलग अलग पेज पे करने हैं। एक पेज पे कोई नहीं करेगा, दोनों सिंगल अलग अलग पेजेस पे जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन, लाइन्स को स्किप करके। ठीक है, ये तो आपका हो गया वर्क, जिसको कहता है होमवर्क, गृह कार्य। ठीक है, अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। पौधा बोला। ठीक है, चुनमुन दादाजी की उंगली पकड़े पार्क की ओर जा रहा था। चुनमुन कौन है? उसमें चुनमुन उसमें वो बच्चा है, दादाजी उसके साथ है। एक बच्चा है आप ही किसी उम्र का, आपसे छोटा है, आप भी बहुत छोटे, आप भी छोटे बच्चे ही हैं, आप कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, है ना। तो वो दादाजी के साथ पार्क में जब भी आप अपने बड़ों के साथ जाते हो, जब भी आप उनके साथ कहीं बाहर जाते हो, तो पेरेंट्स आपकी उंगली पकड़ते हैं ना, ताकि आप इधर उधर ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ही वो भी उनकी उंगली पकड़ के जा रहा था। पार्क यानी एक छोटा सा बगीचा जो खेलने के लिए होता है। दोनों रोज़ सुबह सैर करने जाते थे, यानी मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। आजकल तो शायद सर्दियाँ हैं वैसे भी, तो बच्चे शायद ही उठते होंगे, लेकिन जाने वाले मॉर्निंग वॉक पे जाया करते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको जगह नहीं है, आपको जाना नहीं चाहते, तो आप टाइम से उठकर अपने छत पे भी आप थोड़े बहुत चक्कर लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्क में चुनमुन को एक नन्हा पौधा दिखाई दिया, एक छोटा सा उसे पौधा दिखाई दिया। तो उसे लगा, तो चुनमुन ने सोचा अपने माइंड में
कि वो जो पौधा है उस पौधे के पत्ते हिल रहे थे ऐसे, है ना, तो हिल रहे थे, तो वो उससे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि ये पौधा मेरा वेलकम कर रहा है, मुझे कह रहा है स्वागत करते हुए कि आओ मुझसे बात करो, मतलब मुझे वो बुला रहा। तो चुनमुन गया उसके पास और चुनमुन ने पौधे से क्या कहा कि कुछ दिन पहले तो तुम यहाँ पर नहीं थे। चुनमुन ने पौधे से कहा, तो चुनमुन ने बड़े खुश होकर पौधे से क्या बोला कि पहले तो तुम यहाँ पे नहीं थे, तुम तो मुझे आज ही दिखाई दिए हो। अरे यह क्या, पौधा बोल पड़ा। वो सोच ही रहा था, चुनमुन के दिमाग में तो सोचा, उससे चुनमुन ने बस ये बोला ये तो पौधा यहाँ पे था ही नहीं थोड़े दिन पहले तो अचानक पौधे ने रिप्लाई किया, क्या बोला, हाँ मैं पहले बीज के अंदर था। पौधा कहाँ पे था, उस बीज के अंदर। कहाँ पे था, जो छोटा सा बीज होता है ना बेटा, ये जो बीज होता है इस बीज के अंदर होता है पौधा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें से अंकुर बन के यहाँ बाहर ऐसे निकलता है, ठीक है। तो बोला कि पहले मैं कहाँ पे था, बीज के अंदर था। फिर माली काका जो गार्डनर होते हैं, जो पौधों को संभालते हैं, तो माली काका ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया। इस धरती की गोद में मेरा जन्म हुआ। कहाँ हुआ, इस धरती की गोद में ही मेरा पहला अंकुर फूटा और मैं धरती से बाहर निकला। तुम्हें धरती के अंदर गाड़ दिया, तुम घबराए नहीं। अब बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दे तो ऑब्वियसली वो तो घबरा जाएगा, अंधेरा चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और वो अंदर तो बिल्कुल घबरा जाएगा। तो बोला तुम घबराए नहीं। चुनमुन ने पूछा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया कि उसको अंदर मिट्टी में गाड़ दिया, अंधेरा, और फिर ये घबराया नहीं छोटा सा भी। तो मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था, पर माली काका मुझे बराबर देखने आते थे। तो उसे क्या जवाब दिया, हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन माली काका मुझे आके, गार्डनर अंकल जो थे वो मुझे आके संभालते थे, मुझे पानी भी देते थे और मुझसे बात करते थे कि तुम घबराना नहीं है ना, थोड़े दिनों में तुम 2-4 दिनों में बाहर आ जाओगे, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मिट्टी मुझे न्यूट्रिएंट्स देती थी खाने के लिए, इस तरीके से मुझे डर नहीं लगा। तो उसने कहा, क्या कहा कि माली काका मुझे संभालने आते थे, पानी भी देते थे और मुझे संभाल के भी जाया करते थे। फिर क्या हुआ, चुनमुन ने क्या पूछा, उसके बाद क्या हुआ। तो मिट्टी में रहे 2-3 दिन, उसके बाद क्या हुआ। तो कुछ देर रुक कर पौधा फिर बोला, क्या बोला कि धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे। ये जो अंकुर है ना, अंकुर धीरे धीरे मेरे अंदर क्या फूटने लगे, अंकुर फूटने लगे, है ना। और अंकुर के रूप में मैं मिट्टी से बाहर आया। ये मिट्टी है, मिट्टी सॉइल से ये बाहर आ गया। देखो ये सॉइल है, सॉइल की लेयर है, और सॉइल से ये बाहर आ गया अंकुर के रूप में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी के अंदर से ऐसे करके 2-3 पत्ते निकले। क्या हुआ, 2-3 पत्ते धीरे धीरे उसके आने लगे। तो धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे और अंकुर के रूप में मैं मिट्टी से बाहर आया। यह देखकर माली काका बहुत खुश हुए। जैसे जैसे आप भी ग्रो करते हो तो आपकी मम्मा कितने खुश होती है ना, आपको प्यार करती है, बहुत खुश होती हैं, है ना। तो अब मुझे बाहर की जो प्राकृतिक हवा, नेचुरल एयर, वो भी मुझे मिल रही थी और प्रकाशनी सूरज की रोशनी भी मुझे मिल रही थी। तो दोनों जब मुझे मिलने लगे, और पानी तो मुझे माली काका दे ही रहे थे, तो उनसे मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा और मुझ में पत्ते आने लगे, हरे हरे से मुझ में पत्ते आने लगे। तो वो बोलता है, चुनमुन बड़ा हैप्पी हुआ सुन के, ना। वो बोला, अरे वाह तुम्हारे पत्ते कितने सुंदर हैं। चुनमुन ने प्यार से उसके पत्ते सहलाए, बड़े प्यार से उसने पत्तों को ऐसे हाथ लगा के बोला कि वाह तुम्हारे पत्ते तो कितने सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, है ना। तो उस टाइम प्रशंसा यानी किसी को अप्रिशिएट करना, है ना, किसी की, जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चे मैम से भी बोलते हैं कि मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैम भी बच्चों से बोलती हैं, अरे बच्चे आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आज कुछ स्पेशल है, क्या बात है ना, बच्चा आप तो बहुत अच्छे नंबर लाए हो, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। किन्हीं बच्चों के कम भी मार्क्स आ रहे तो भी मैम उनसे ही कहती हैं कि बेटा आगे से ध्यान रखना, आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो मैम भी आपको अप्रिसिएशन देती हैं। तो उसने अप्रिशिएट किया, वाह तुम्हारे पत्ते तो बड़े अच्छे थे। इसको सुनकर आपको भी खुशी होती है ना, तो पौधे को भी बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन खुशी होने के साथ साथ वो उदास भी हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, मतलब बड़ा दुखी हो गया। क्यों हो गया बेटा वो दुखी इसलिए हो गया, उसने क्या बताया, अपने मन की बात बताई कि कुछ बच्चे ना बहुत शरारती होते, शैतान होते हैं, नटखट होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, पत्तों को तोड़ देते हैं, पत्तों को मोड़ देते हैं ना, उन्हें ऐसे ऐसे करके ऐसे कचड़ मचड़ ऐसे कुछ भी कर देते हैं उनको, पत्तों को बेवजह। पत्ते तोड़ने का हमें क्या काम है, क्यों हम पेड़ से पत्ता तोड़ के फालतू में रास्ते चलते हुए फेंके। उसको भी तो दर्द होता है ना बेटा, उसको भी तो पेन होता है ना। बोलते कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत शैतान होते हैं ना।
तो बच्चों के साथ खेलना, वो बोला साथ में ये भी बोला बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब वो मेरे पत्ते तोड़ दे तो मुझे बड़ा दुख होता है। अब आपके हाथ में उंगलियां हैं, है ना, ये उंगलियां आपसे जुड़ी हुई हैं, है ना। अब इन उंगलियों को कोई ऐसे मोड़े, ऐसे हाथ मोड़े, ऐसे तोड़े तो आपको दर्द होगा ना, बिकॉज यू आर ह्यूमन बींग्स एंड यू आर लिविंग थिंग्स, यू आर लिविंग ऑल्सो। नॉन लिविंग थिंग थोड़ी है, आप सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, तो आप लिविंग थिंग है, तो वो भी लिविंग बींग है, उनको भी दुख होता है, वो भी बढ़ते हैं, बस वो नॉन मूवेबल है, वो चलते नहीं हैं, बट उन्हें दर्द होता है, वो बढ़ते हैं, वो अपने एहसास बताते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई ऐसा करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दर्द होता है। तो चुनमुन बोला लेकिन मैंने तो तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़े। तो बोला मैंने तो तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़े, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ बिल्कुल। चुनमुन ने ये उससे पूछा कि मैंने तो तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़े, तो मैं तो शरारती नहीं हूँ ना, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा हैप्पी हो गया, कोई फ्रेंड बनता है आपका तो आपको भी तो बड़ा अच्छा लगता है ना, हैप्पी होते हो आप भी। तो वो बड़ा खुश हो गया, हाँ हाँ मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाऊंगा, है ना, कुछ दिनों में मेरे अंदर फूल और फल भी आएंगे, है ना, फिर तुम उसे खाना, है ना, और बड़ा होकर मैं पौधे से पेड़ बन जाऊंगा। पौधे ने क्या कहा कि मैं बड़ा होऊंगा धीरे धीरे और मैं पेड़ बन जाऊंगा, मेरे में कुछ फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। तो जब फल आए ना, पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, जब फल आए तो मुझे खाना, बड़े मीठे मीठे फल होते हैं। तो चुनमुन को बड़ा अच्छा लगा, चुनमुन भी बहुत खुश था, पौधा भी बड़ा खुश था। अचानक चुनमुन को कुछ याद आया, अचानक चुनमुन को कुछ बात याद आई, क्योंकि चुनमुन अपने दादाजी के साथ आया था, तो चुनमुन के भी दादाजी थे। तो उसने ये कहा, क्या याद आया, देखो उसने पूछा कि तुम्हारे कोई दादाजी नहीं है क्या? क्या पूछा उसने कि तुम्हारे कोई दादाजी नहीं है क्या, मेरे जैसे दादाजी ऐसे, क्या तुम्हारे कोई दादाजी नहीं है? तो वो बोला थे, मेरे दादाजी भी थे। पौधा क्या बोला? थे, मेरे दादाजी भी थे, उनके फल बहुत मीठे थे और उनकी छाँव यानी उनकी शेड बहुत ही ठंडी थी, लोग उनकी छाया में आराम किया करते थे। तो पौधे ने बताया कि मेरे दादाजी भी थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे, वो लोगों की बहुत मदद किया करते थे, वो लोग जो थक जाते थे वो छाया में बैठते थे, पशु भी छाया में बैठते थे, पक्षी घोंसला बनाते थे, मेरे दादाजी सबकी मदद किया करते थे। तो चुनमुन बोला मैं भी अपने दादाजी की गोद में आराम करता हूँ। तो वो बोला मैं भी अपने दादाजी की गोद में आराम करता हूँ, और जानते हो, और फिर उसने बोला, ये पौधा क्या बोला, पौधा ये बोला जानते हो, लोग अपनी सांस द्वारा जो अशुद्ध हवा, अशुद्ध यानी गंदी हवा, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो अपने नाक से बाहर छोड़ते हैं, आउट, है ना, वो बाहर निकालते हैं, उस अशुद्ध हवा को पेड़ अपने अंदर ले जाते हैं और उसको अच्छी हवा ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो लोग अपनी सांस द्वारा जो अशुद्ध हवा बाहर निकालते हैं उसे वे कौन? पेड़ मतलब उसके दादाजी अंदर ले लेते थे और शुद्ध हवा में बदल देते थे। शुद्ध हवा को क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। इसके बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। पौधे ने बड़ी खुशी से ये बात बताई कि उसके दादाजी सबकी मदद किया करते थे, सबकी हेल्प करते थे, है ना। तो फिर वो बोला अच्छा, तो अब मैं तो अपने दादाजी की गोद में सोता हूँ, तो अब कहाँ है तुम्हारे दादाजी? तो वो बड़ा दुखी हो गया। फिर से चुनमुन ने जब पूछा तुम्हारे दादाजी कहाँ है, फिर वो बोला एक दिन एक आदमी आया था कुल्हाड़ी लेके और उन्होंने उसको काट दिया मेरे दादाजी को। वो बहुत चिल्लाए कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। पर वह नहीं माना और मेरे दादाजी जो सबका भला करते थे, फिर उन्हें क्यों मार दिया? तो क्वेश्चन पूछा है वो उससे, चुनमुन से, कि मेरे दादाजी तो सबकी मदद करते थे, तो सबकी मदद करने वाले दादाजी को उन्होंने क्यों मार दिया? तो पौधा मायूस हो गया, पौधा बहुत दुखी हो गया। तो चुनमुन ने उसे प्यार से सहलाया और बोला तुम घबराओ मत, हम अब यह गलती नहीं होने देंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उन्हें कटने भी नहीं देंगे। यानी अब जो हो गया वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले समय में कोई भी पेड़ पौधों को इस तरीके से नहीं काटे, क्योंकि पेड़ पौधे मनुष्य की और इस सृष्टि की भलाई के लिए हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट को साफ करते हैं और हमें ज़िंदा रखते हैं, और बहुत सुंदर भी एनवायरनमेंट भी, ग्रीनरी यानी पेड़ पौधों से ही सुंदर लगता है। तो ये समझा के चुनमुन वहाँ से चला गया। तो दोस्त बन गए थे, ठीक है। तो अब हम इसके कठिन शब्द करेंगे। क्या करेंगे? कठिन शब्द। कठिन शब्दों को आपको नोटबुक में भी लिखना है और आपको रीड भी करना है, कम से कम 2 टाइम्स तो आपको रीड करना ही है, ठीक है बच्चे। चलिए, नाउ लुक एट बोर्ड, ओके। नाउ यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू राइट December 24, 2020, दैट इज द डेट, कक्षा कार्य, बिकॉज दैट इज योर ऑनलाइन क्लास,
and Guruvar. The day is Thursday. Okay, now lesson number 14 and the lesson name is पौधा बोलना. Okay, now again you make a star here and write here कठिन शब्द. ठीक है, अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे. एक एक वन लाइन स्किप करेंगे. हिंदी में आप स्किप करिए. ओके, डजंट मैटर. नंबर फर्स्ट है सैर. सैर, सैर मतलब घूमना टहलना. ठीक है, दो मात्रा आएंगी. देखो इसमें ए. पौधा, पौधा में भी ओ, दो मात्राएं. ओ, दो मात्रा आएंगी और आ की मात्रा इधर आएगी. नंबर 3 धरती. धरती. ठीक है, शरारती. शरारती. र में रा, आ बोला तो आ की मात्रा लगाएंगे. ती में बड़ी की मात्रा आएगी. ठीक है, प्रकाश. प्र साइड में नीचे जो रह लगता है प्र. प्रकाश, रोशनी. प्रशंसा, किसी का अप्रिशिएट करना है ना, उसकी बड़ाई करना है ना, उसके बारे में अच्छा बोलना. चहकना, खुश होना. ठीक है, प्रसन्न रहना, खुश होना, चहकना. मायूस, यू बड़े की मात्रा मायूस मतलब दुखी होना. तो ये सारा आप एक पेज पे लिखेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ हियर आप यहाँ पर देखेंगे शब्दार्थ. ये शब्दार्थ आप दूसरे पेज पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, सबसे पहले वही आप इधर से स्टार बना के चालू करेंगे. कैसे स्टार बनाएंगे और स्टार बना के आप टॉपिक लिखेंगे शब्दार्थ. ठीक है, आप सैर करना. सैर करना मीन्स टहलना या घूमना, है ना. प्रकाश, रोशनी. क्या, उजाला या रोशनी. प्रशंसा, बड़ाई, किसी को अप्रिशिएट करना, बड़ाई करना, उसके बारे में अच्छा बोलना. शरारती, नटखट, शैतान. है ना, आप ही तो शैतान है. आप ही तो कुछ ना कुछ नटखट शरारतें करते हैं. आप भी बड़े शैतान हैं. छाँव यानी छाया, जो शेड होती है पेड़ की छाया, है ना, शेड, वो वाली छाया. अशुद्ध, गंदी या मैली. गंदा या मैला भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ ई की मात्रा ही लगाएं, लेकिन यहाँ पर हवा की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर इसे स्त्रीलिंग में लिया गया है. तो आप इसे अशुद्ध को गंदी और मैली भी तो लिखेंगे ही, साथ में आप इनको क्या लिख सकते हैं, गंदा या मैला भी लिख सकते हैं. चहकना मतलब खुश होना, या आप कह सकते हो प्रसन्न होना. मायूस, उदास, दुखी. ठीक है, अब ये आपका वर्क है आज का. क्या है, कठिन शब्द और शब्दार्थ. नेक्स्ट में हम जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसी के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क में आपको करूँगी. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है लेसन से संबंधित, आपको समझ में नहीं आया या कोई चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है, दैट टाइम बेटा यू कैन कॉल मी. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं. ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मेन बात है कि आप अपने टॉपिक्स को क्लियर रखिए. जैसे ये लेसन मैंने पढ़ाया, आप पढ़िए, रीड करिए और उसे एक समरी की तरह समझिए कि क्या कहना चाहते हैं. एक बच्चा है, वो एक पौधे से बात करता है, पौधा उस तरह से बताता है, बड़ा खुश होता है. फिर वो दुखी भी होता है बीच में कि मुझे बच्चे परेशान करते हैं. फिर वो बच्चा उससे पूछता है मेरे दादाजी जैसे क्या तुम्हारे भी दादाजी हैं? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन उनके साथ ऐसा हो गया. फिर वो बच्चा कहता है ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा. तो ऐसी कई सारी बातें होती हैं. आपको सीखने को क्या मिला इस लेसन से? आपको सीखने को मिला है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए. ओके, सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ सीखने को मिली कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए. ओके, नाउ हैव अ नाइस डे. थैंक यू.